Have a wonderful morning to all of you dear students. As we have completed present indefinite tense in the previous video of grammar section, so today we are here to continue the tense. I brought past indefinite tense in this video, so let's get started. But before that, let's have a look on today's thought. Here it is on your screen. Dear students, a successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके हुए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। कहने का तात्पर्य है कि लोगों का काम है दूसरों की सफलता की राह में पत्थर बिछाना, लेकिन सफल व्यक्ति वही माना जाता है जो उन फेंके हुए पत्थरों को अपनी सफलता की इमारत की नींव बना ले। दूसरे क्या करते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम क्या करते हैं हमें इस पर विचार करना चाहिए। So, dear students, with this inspirational thought, let's get started past indefinite tense with the framing structures. Dear students, एक सामान्य वाक्य बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्रामर सेक्शन के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। एक कॉमन सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, लेकिन हर टेंस में इसकी फ्रेमिंग सेम तो रहती है, पर जो बदलता है वो है हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की फॉर्म्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसलिए इसकी सिंपल फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से हमें ये पता चलता है या हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी कार्य हुआ है वो भूतकाल में हुआ था। इसकी पहचान जान लेते हैं। इस टेंस के वाक्य के अंत में प्रायः आ, ए, ई, था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, जैसे मैं कल कानपुर गई थी, I went to कानपुर yesterday, हम आज आगरा से आए थे, We came from आगरा today, माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था, Mother bathed in the गंगा, आज जोर से बारिश हुई थी, It rained heavily today, पिताजी सुबह के समय प्रतिदिन टहलते थे, Father walked every morning आदि। Dear students, इस टेंस के वाक्य से कार्य के जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि कार्य जारी रहा था या अपूर्ण रह गया है। इस टेंस के वाक्य में कार्य के पूर्ण होने की अवधि नहीं दी होती है, मतलब कार्य कितनी देर में समाप्त हुआ ये भी नहीं पता चलता, बस ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था। आइए अनुवाद के नियम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे I went to कानपुर yesterday, You played a cricket match yesterday, कल के लिए yesterday आता है, था, थी, थे के लिए was वर्ब का प्रयोग नहीं होता, जैसे वह आया था, वह आया, वह आता था, सबकी अंग्रेजी he came होगी। come वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और came सेकंड फॉर्म। इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है, जिसके लिए used to का प्रयोग किया जाता है, जैसे Mother used to tell us stories last year, माँ हमें पिछले साल कहानियाँ सुनाया करती थी। इस वाक्य में माँ की आदत प्रकट हो रही है कि वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं। दूसरा सेंटेंस इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, Mother would tell us stories last year, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में यूज्ड टू टेल के स्थान पर वुड टेल का प्रयोग होने लगा है।
दोनों ही वाक्य सही हैं। ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। नहीं के लिए डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगी क्योंकि हमने डिड यानी डू की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले ही कर लिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है और हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर लिया है, इसलिए अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। द सन डिड नॉट राइज टुडे, सूर्य आज नहीं निकला। दे डिड नॉट अब्यूज एनीवन, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। ऐसे वाक्यों में डिड सहायक क्रिया की तरह यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग की जाती है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे I never stole anything, मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। That girl never saw a white elephant, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, क्या पहले आने पर, और सेकंड टाइप सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। हम पहले चर्चा करेंगे फर्स्ट टाइप पर। क्या पहले आने पर कर्ता से पहले डिड का प्रयोग तथा सब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डस का प्रयोग करते थे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड दिस बॉय स्लीप हियर, क्या यह लड़का यहाँ सोया था। डिड योर ब्रदर गो टू मथुरा यस्टरडे, क्या तुम्हारा भाई कल मथुरा गया था। यदि ऐसा वाक्य निगेटिव हो तो सब्जेक्ट से पहले डिड तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे नॉट बीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। डिड दिस गर्ल नॉट लर्न हर लेसन यस्टरडे, क्या इस लड़की ने कल अपना पाठ याद नहीं किया था। कभी नहीं के लिए डिड और नेवर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग, क्या तुमने कभी कोई चीज नहीं चुराई। डिड यू नेवर सी हिम, क्या तुमने उसे कभी नहीं देखा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे दैट गर्ल नेवर सॉ अ व्हाइट एलिफेंट, इस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड होने के कारण नेवर के साथ डिड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह अंतर डिड का प्रयोग होने के कारण ही होता है। जैसे डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेवर के साथ डिड और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड टाइप सेंटेंसेस के अंतर्गत प्रश्नवाचक शब्द यानी कहाँ, कब, क्या, कैसे, किस प्रकार, क्यों आदि बीच में आने पर इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले बनती है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था। फिर डिड का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम डू और डस का प्रयोग करते थे और कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे
Where did you go today? आज तुम कहाँ गए थे? When did he come here? वह यहाँ कब आया? What did Ram eat today? राम ने आज क्या खाया? How did he pass this year? वह इस साल किस प्रकार पास हुआ? ऐसे वाक्यों में अगर नहीं का प्रयोग है अर्थात वाक्य निगेटिव है तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Why did this boy not learn his lesson? इस लड़के ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया था? इन उदाहरणों में रचना विशेष प्रकार से की गई है। आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होने के बावजूद डिड का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी गई है। जैसे तुम्हें कल किसने बुलाया था? Who called you yesterday? तुमसे ऐसा किसने कहा था? Who told you so? किसने किस को क्या क्या दिया? Who gave what to whom? ध्यान देने योग्य बात यह है कि who के बाद did का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। पास्ट टेंस में कल के लिए yesterday और फ्यूचर टेंस में कल के लिए tomorrow का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कल अपने गांव से पैदल आया था। I came on foot from my village yesterday. हमने आज चिड़ियाघर देखा था। We visited zoo today. तुमने कल शाम के 6 बजे अजायब घर देखा था। You saw the museum yesterday at 6 o'clock in the evening. माता जी आज शाम के 7 बजे बहन जी से मिलने स्टेशन गई थीं। Mother went to meet her sister today at 7 o'clock in the evening. मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था। I did not sleep at platform yesterday. हमने तुम्हारी पुस्तकें नहीं चुराई थीं। We did not steal your books. पिताजी ने कल मुझे 5 रुपए नहीं दिए थे। Father did not give me 5 rupees yesterday. क्या कल रात मोहन यहाँ सोया था? Did Mohan sleep here yesterday? क्या इस लड़की ने कल अपना कार्य पूरा कर लिया था? Did this girl complete her work yesterday? क्या तुम कल क्रिकेट खेलना चाहते थे? Did you want to play cricket yesterday? उसने किसकी सहायता की? Whom did he help? तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी? Whose book did your brother steal? इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया था? How much milk did this child drink today? तुमने कौन सी पुस्तक छांटी थी? Which book did you select? इन सेंटेंसेस में आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस देख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में सीखा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप यानी क्या पहले आने पर डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं सेकंड टाइप कैसे बनते हैं। सेकंड टाइप सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जैसा कि आपको पता है उनकी अंग्रेजी पहले बनती है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड
plus subject plus not, verb की first form plus object question mark. Dear students, that's it for today. I hope I have succeeded to make you understand properly how to make sentences of past indefinite tense. If you like the video or not, let me know about your review in comment box. Do subscribe my channel and share the videos as well. We will definitely meet in the next video with future indefinite tense and its framing structure with all the necessary examples. Till then, keep taking a good care of yourselves and keep watching all the videos if you want to improve your efficiency in making translations. Let's call it a day. Thank you.